ओम शांति। आज 22 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत प्रेम पूर्वक बहुत सुंदर शिक्षा दी है कि आप प्यार के सागर के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो। आपको कभी किसी से घृणा नहीं करनी है, हर किसी को प्यार से समझाना है। और प्यार से समझाने का अर्थ, सही प्यार का अर्थ है एक दूसरे को बाबा का परिचय देना। जिनसे भी मिले उन्हें ये पैगाम देना कि ईश्वर कौन है, उनसे नाता जुड़ा देना। ये असली प्यार आपके दिल में होना चाहिए। आपको कभी किसी से नफरत नहीं करनी, तिरस्कार नहीं करना, घृणा नहीं करनी है। साथ बाबा ने कहा कि इस समय आपको ईश्वरीय संग मिलता है। इस संग से क्या प्राप्ति होती है? ईश्वरीय संग से आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा का संग तार देता है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा आपको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, जिसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। बाबा ने याद दिलाया, अब आपको धीरज रखना है। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, रहम दिल बन सबके दुख दूर करने हैं। सबको ईश्वरीय पैगाम देते हुए सबका संबंध बाबा से जुड़ाना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए। हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है। तुम्हें नशा चाहिए। हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। क्वेश्चन है, बाबा के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? बाप के संग से मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा में अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को जान जाते हैं। बाबा का बनते ही रचता को, रचना को जान जाते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता, क्योंकि सब दुखी हैं, अधीरे हैं। बाबा को याद करते हैं, आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। हम मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को ये याद नहीं कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। या माया के राज्य में 7 वंडर गाए जाते, वो है स्थूल वंडर्स। बाबा समझाते, ये माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है, स्वर्ग, वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहां देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी सब भूल गए, अरे देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। परंतु जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। जिनके आगे माथा टेक रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ये बेहद का बाप समझाते, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इनको, ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते तमो प्रधान बन गए। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पर पड़े, अब तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता शूद्र बनते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, ये है भगवान वाच, तुम तो हो गए नए स्टूडेंट।
अभी तुम हो गए स्टूडेंट, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो इतना खुशी नहीं रहती। धनवान के बच्चे धन के नशे में रहते और आप भगवान के बच्चे बने तो भी इतनी खुशी नहीं रहती। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना, तकदीर में नहीं तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुम्हें बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग कम नहीं है। गाया हुआ है, संग तारे कुसंग डुबोए। बाप का संग तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। रावण का कुसंग तुम्हें दुर्गति में ले जाता, 5 विकारों का संग हो जाता। भक्ति में कहते सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा। सबका सदगति दाता एक बाप है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? बाबा ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाकर सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज देते। बाबा अपना बनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज देते। बाबा कहते मैं आके तुम्हें आस्तिक बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ये ड्रामा है, ये कोई साधु संत आदि नहीं जानते, वो होते हद के ड्रामा। ये है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में श्री कृष्ण और कृष्ण का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली। अब तुम लड़ते नहीं हो, वो आपस में लड़ते, राजाई तुम्हें मिल जाती। ये ड्रामा में नूंद है, ये बातें कोई भी जानते नहीं। ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर एक है जो सबकी सदगति करते। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सत्युग में सूर्यवंशी राज्य था। अब तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की कथा है, ये भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते, सहज राजयोग सिखाते तो वर्थ पाउंड बन जाते। बाबा टोट के तो बहुत समझाते, परंतु बच्चे देहाभिमान के कारण भूल जाते हैं। देहाभिमानी बने तो धारणा बहुत अच्छी हो, देहाभिमान के कारण धारणा नहीं होती। बाबा कहते गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी तो दुख है ना, ये गायन किस समय का है ये भी समझते नहीं। जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते, अर्थ कुछ नहीं समझते, वैसे भी चूं चूं करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। बाबा समझाते ये सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया? रावण ने, जो भारत सचखंड था, जो उसमें सब सच बोलते थे, चोरी ठगी कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते, दुनिया में तो ठगी ठगी है। इसको कहते हैं पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सत्युग को कहते हैं सुख की दुनिया। ये है विश्यस वैशाल्य, सत्युग है शिवालय। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, नाम भी कितना अच्छा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश विश्वविद्यालय। अब बाबा के समझदार बनाते हैं। इस विद्यालय की विशेषता भगवान स्वयं पढ़ाते हैं और समझदार बनाते हैं। कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। ये काम महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं कि हमें गॉड गॉडेस बनाओ, देवी देवता बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य ना बाप को जानते, ना बाप की महिमा को जानते। तुम जानते हो वो प्यार का सागर है। बाबा तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते, यही उनका प्यार है। रोज ज्ञान सुनाना, प्रतिदिन बच्चों को समझाना, ये उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाबा कहते तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है, बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें डंडे खाने पड़ेंगे। एक दो के लिए घृणा नहीं रहनी चाहिए,
नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देहाभिमान में आने से पतित बने। बाप देही अभिमानी बनाते तो तुम पावन बन जाते हो। सबको ये समझाओ। 84 का चक्र पूरा हुआ। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वो 84 जन्म लेते उतरते उतरते पट में आकर पड़े। अब बाबा फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाबा सिर्फ कहते माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने हैं। बाप डायरेक्शन देते मीठे बच्चे रहम दिल बन। बेचारी दुखी जो आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाबा कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का पता नहीं। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत है जो आप घात करने बैठ जाते, उन्हें भी तुम समझा सकते हो। जीव घात महापाप है। सुसाइड करने की कोशिश करते, बाबा कहते ये महापाप है। आपको इस महापाप से दूर रहना है। संकल्प में भी कभी विचार ना आए कि हम कभी अपने को खत्म कर दें या जीवन ना हो तो अच्छा। अब तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला शिव बाबा है, वो है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वो एक ही है, वो कभी चक्र में आते नहीं। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते। श्री मतलब श्रेष्ठ। कहाँ वो निर्विकारी, कहाँ ये विकारी, रात दिन का फर्क है। बाबा रोज समझाते एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम दो। देही अभिमानी बनो और सभी को पैगाम दो। पैगंबर के बच्चे तुम हो। सर्व का सदगति दाता एक है। बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे। सदगति करने वाला वो एक है। अच्छा, याद प्यार से पहले मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को भूल होने से 100 गुना दंड। हम सब भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं। जब हम उनका बनकर कोई भूल करते हैं तो क्या होता है? इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणी अकारणी अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदा के लिए परीक्षण कर चलते रहो। आगे के लिए अटेंशन दो, परीक्षण करके चलते चलो। देखो जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उसके लिए बड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उसके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। सच्चे बाबा से सच्चा होकर रहना है। लोग कहते परमात्मा जानी जाननहार है। जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं परमात्मा रचता, पालन करता, संहार करता है तो उसका मतलब ये है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक को संकल्प को बैठ थोड़ी रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उनकी सदगति कैसे होनी है, ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट हैं उनको श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखाना, उनको कर्म बंधन से छुटकारा दिलाना, ये परमात्मा जानता है। परमात्मा कहते मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज मैं जानता हूं। वो पहचान तुम बच्चों को दे रहा हूं। तुम बच्चों को इस बाप की निरंतर याद में रहना है।
तब सब पापों से मुक्त होंगे। निरंतर याद में रहना है, तब पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमरलोक में जाएंगे। अब इसे जानने को जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी, रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। भगवान के हम बच्चे हैं, इस नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। फिर से सुनेंगे, किसी से भी घृणा नफरत नहीं करनी, रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। भगवान के हम बच्चे हैं, इस नशे और खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान है, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरी दिल पे नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की भी कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वो हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सब उनका गुणगान करते रहते हैं। सबके अंदर ये आशीर्वाद निकलती है, ये हमारे सदा ही स्नेही, सदा ही सहयोगी हैं। दिल से आशीर्वाद निकलती है कि हमारे सदा स्नेही हैं, सहयोगी हैं। जो बाप समान वरदानी मूर्त हैं, वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरी दिल पे नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी कभी किसी की कमजोरी को दिल में धारण नहीं करते। वो हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सब उनका गुणगान करते हैं। सबके अंदर आशीर्वाद निकलती, ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो जो सदा बेफिक्र बादशाह है। श्रेष्ठ आत्मा कौन? जो बेफिक्र बादशाह है। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी सभ्यता को छोड़ सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी निर्माणता। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया और यूज भी करते हो, फिर माफी भी लेते हो। ऐसे हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में लाओ तो सभ्यता आती जाएगी। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। पूरा दिन बादशाह बनकर जिम्मेवारी से हर काम करेंगे और निश्चिंत भी रहेंगे। मैं भगवान का बच्चा हूं। डायरेक्ट परमात्मा रचना। मैं भाग्यवान हूं, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, अपना साथ दिया है, अपना बनाते ही बहुत प्यार से कहा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। सहर्ष अपने बोझ बाबा को दे गए। मैं निमित्त मात्र हूं, करावनहार बाबा है। प्यारे बाबा,
आपने मुझे चिंताओं से मुक्त किया, बेफिक्र बनाया। आपका शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।